जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो में देखा कि राहु की महादशा में जब राहु की जो बड़ी लंबी विषुवंतरी दशा जो राहु की होती है 18 वर्ष की होती है, तो बड़ा लंबा समय होता है। 18 वर्ष की ऐसे ही नहीं बीत जाते हैं। तो 18 वर्ष की राहु की दशा में क्या क्या फल मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको राहु ग्रह की जिसकी दशा हम देख रहे हैं उस ग्रह को देखना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। उसी के अनुसार जो है हमारे जन्म कुंडली में जो राहु की स्थिति जो होती है उच्च का हो नीच का हो या जैसी उसकी स्थिति होती है उसी के अनुसार फल मिलते हैं। तब राहु की जब दशा होती है महादशा जो चलती है 18 वर्ष विषुवंतरी दशा में, उसके अनुसार आपके अगर राहु खराब है तो क्या फल मिलते हैं, अगर शुभ है तो क्या फल मिलते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपने देखा, उसको समझा। आज मैं फिर राहु के बारे में ही, उसकी जो राहु ग्रह की महादशा जो 18 वर्ष की होती है उसमें फिर अंतरदशा चलती है 9 ग्रहों की। उसके बाद जो है फिर प्रांतः दशा चलते हैं, फिर प्राण दशा, फिर सूक्ष्म दशा, इस तरह चलते रहते हैं। लेकिन महादशा अंतरदशा तक जाकर जो है देखा जाता है। तब राहु ग्रह की जो महादशा हो लगा हो आप पे कुंडली में चल रही हो, अगर नहीं हो तो आगे चलेगी, या जब भी चलता हो चल रही हो तो उसमें जो अंतरदशा चलती है 9 ग्रहों के, उसके अनुसार फिर क्या फल मिलते हैं। तो आप जो है समझते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन को आगे और पीछे अर्थात उसका उलट पलट समझिए। आदमी को अगर कोई काम धंधा नहीं चल रहा हो तो उस राहु की दशा में चकाचक चलते हैं। अगर जिस पद पर है उसकी तरक्की नहीं हो रही है तो तरक्की होती है। कहीं पैसा किसी को दिया हुआ है, पैसा वापस नहीं आ रहा तो पैसा मिलती है। अगर आपका आप किसी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा चाहे किसी राजनीतिक में हो, आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा तो उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन तब जब राहु आपके जन्म कुंडली में अगर शुभ हो, तो अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो जिस स्थान पर आप हैं, जिस व्यापार में पैसे धन संपत्ति बड़े चकाचक मजे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब है, कोई अशुभ योग बना रहे हैं, वो काल सब दोष बना हुआ है और उसकी दशा शुरू हो जाए तो आप जिस पद पर हैं उसे नीचे गिरने की संभावना रहती है। स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति जहां भी है वहां से वो दूसरी जगह जाता है, उसका ट्रांसफर होती है, नीचे गिरता है। तो इस सब जो है राहु की दशा में होती है। वही आपका पैसा किसी ने ले लिया है, बार बार मांगने से नहीं दे रहा है, तो राहु की महादशा में जो अंतर्गत दशा चलती है 9 ग्रहों के, उसमें कोई बकरी ग्रह की दशा आ जाए तो आपका दिया हुआ कर्जा, डूबा हुआ पैसा, जो आपने निराश हो गए हैं, आशा छोड़ दी है कि वो पैसा हमको अब नहीं मिलेगा, इसकी राहु की जो है महादशा में जब 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती है उसमें कोई बकरी ग्रह आ जाए। जैसे हम समझते हैं कि राहु और केतु कभी जो है मार्गी नहीं होते, ये हमेशा जीवन में बकरी चलते हैं। बकरी मतलब उल्टा चलते हैं। और सूर्य और चंद्रमा जो है कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी चलते हैं, अर्थात सीधा चलते हैं। सूर्योदय यहाँ होता है पूर्व में और दक्षिणावर्त ऐसे चलते हैं, चंद्रमा भी ऐसे चलते हैं। तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा जो है कभी बकरी नहीं होते। बाकी ग्रह जो है से जो है मंगल बुध बृहस्पति शनि ये शुक्र ये सब जो है बकरी उल्टा सुल्टा मतलब चलते रहते हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि कोई ग्रह हमारे जन्म कुंडली में बकरी है और राहु की दशा चल रही है, उसमें अंतरदशा बकरी ग्रह की आ जाती है, तो आपको निश्चित ही आपको उस जो जिससे आप कर्जा दिए हैं या कोई व्यक्ति पैसा लिया है उसे धन की प्राप्ति होगी। तो इस एक उदाहरण तौर पर हमने कुंडली रखा हुआ, इसमें आपको हम समझाएंगे कि इसमें कौन सा ग्रह बकरी है, उसकी अंतरदशा लगी हुई है, उसमें व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। और राहु आपके अनुकूल है, बढ़िया है, उच्च का है, अच्छे स्थान में है, तो आपको राहु की दशा में जो है जहाँ पढ़े थे, बहुत समय से पढ़े हैं, आपका प्रगति नहीं हो रहा, आपको पैसा नहीं मिल रहा, कोई कहीं से आमदनी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो राहु की दशा में ये सब होते हैं, चमत्कार होते हैं। और आदमी की इसे कहा जाए कि खाकपति से करोड़पति बनता है, शेयर लॉटरी मार्केट से भी धन की प्राप्ति होती है। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। तो राहु ग्रह की दशा जब हो या जिस ग्रह की भी दशा हो, उससे आपको शोध करवाना चाहिए, ज्योतिष से विद्वान से किसी से जानकारी प्राप्त करना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि जो जिस ग्रह की दशा हमारे पास चल रही है उसकी स्थिति क्या है, उसी के अनुसार जीवन में फल मिलता है। तो इसी विषय में हम आज फिर राहु के बारे में हम आपको बताएंगे कि राहु आपकी जन्म कुंडली में किसी
राशि पर होते हैं तो फिर क्या फल मिलते हैं, उसमें जो 9 ग्रहों की दशाएं चलती है तो किस प्रकार फल मिलते हैं, ये सब जानकारी हम आज इस राहु के इस चैनल के माध्यम से कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम दे रहे हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं जो इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं। और हम सभी को कहते हैं ज्ञान कहीं से भी मिले उसको संग्रह करना चाहिए, देखना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, कहीं से भी हो, छोटे से हो बड़े से हो, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं तो जब भी ये इस माध्यम पर जब भी कोई वीडियो चढ़ती है तो आपको मैसेज के द्वारा आपको सूचना मिल जाती है कि आज क्या चढ़ा क्या लगा है और इसको देखना चाहिए। तो चलिए हम एक बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं कि राहु की महादशा में जो है 9 ग्रहों की अंतरदशा चलती है, 9 ग्रहों की जो होती है 18 साल में, उसमें सब किस टाइम बटे होते हैं, उसमें कैसे कैसे किस प्रकार से फल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। चलिए बोर्ड पर समझाते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि विषुवंतरी जो दशा होती है, ज्यादातर जो है विषुवंतरी दशा को ही देखा जाता है। तो विषुवंतरी दशा में जो राहु की जो 18 वर्ष की होती है तो इसमें अंतर दशा होती है। पहले राहु में राहु ही चलता है, 2 वर्ष 8 महीना और 18 दिन जो है राहु में राहु ही चलते हैं। अब आपको राहु की स्थिति देखना है जन्म कुंडली में, अपनी लगन कुंडली में, कि राहु हमारी इस जन्म कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, उसी के अनुसार आपको फल मिलेंगे। तो जब राहु में राहु होते हैं तो आकस्मिक उन्नति होती है, गुरु का जब आता है तो सुख प्राप्ति होती है, शनि जब आते हैं तो व्यापार से लाभ होता है, बुध जब आते हैं तो उत्तम भाग की प्राप्ति होती है, केतु आता है तो रोग और हानि देते हैं, शुक्र की जब अंतर्दशा आती है राहु में तो भोग विलास देते हैं, उसी पर सूर्य आते हैं तो अवनति अति खराब समय चलता है, चंद्रमा आता है तभी सब खराब होता है, मंगल आता है तभी खराब होता है। ये जो है राहु के और चंद्रमा जिसकी अंतर्दशा महादशा चल रहा हो उसमें आपको जन्म कुंडली में ये पता करना है उच्च का है नीच का है, वो किस घर का स्वामी है, क्या ये वगैरह सब देखते हैं, उसके पास से आप रिजल्ट समझते हैं। फिर अगर राहु जो है अगर मेष राशि पर हो आपकी जन्म कुंडली में तो क्या फल देते हैं, देखते हैं। अर्थ लाभ, साधारण सफलता, घर में झगड़े तथा बंधुओं से विरोध होता है। अगर वही वृषभ राशि पर होते हैं दशा काल में राज से लाभ, अधिकारों की प्राप्ति और कष्ट उठाने की शक्ति तथा हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर राहु जो है वृषभ राशि पर हो तो ये जो है ये फल की प्राप्ति होती है। जैसे आपने हमारे पिछले उसमें आपने वीडियो में देखा कि राहु कौन से राशि ऊंच के होते हैं, कभी लोग मिथुन में कहते हैं, कभी वृषभ में कहते हैं, इसके मतभेद है। तो उसके अनुसार फल वृषभ में होते हैं तो फल देते हैं। अगर मिथुन में हो तो प्रारंभ में कष्ट होता है और मध्यांतर में सुख की प्राप्ति होती है। कर्क राशि में हो तो धन पुत्र का लाभ, नवीन कार्यों में उन्नति तथा धन का संचय होता है। उसी तरह अगर सिंह राशि में होते हैं तो कार्यों में सफलता, दूसरे से द्वेष, रोग तथा स्वयं को सम्मान प्राप्त होता है। अगर राहु जो है सिंह राशि पर आपकी जन्म कुंडली में बैठे, जैसे इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु कहाँ बैठा है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो इसी तरह आपने जन्म कुंडली में देखना है कि राहु हमारे जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, कौन से राशि में है, उनकी स्थिति क्या है। नहीं समझ में आता है तो आपको यही पता करना है किसी से भी कि राहु की स्थिति क्या है। अगर वो कन्या राशि में होते हैं तो मध्य वर्गीय लोगों से लाभ, व्यापार से लाभ, नीच कार्य से प्रेम तथा व्यसनों के कारण धन मान की हानि होती है। अगर तुला राशि में होते हैं तो वृथा विवाद, बंधु बांधवों में कलेश, झगड़ा, कष्ट तथा धन एवं यश की प्राप्ति भी होती है तथा लाभ भी होता है और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। उसी तरह वृश्चिक राशि में हो तो धन नष्ट, शत्रुओं से हानि होती है, नीच कार्य करके अपयश का भागी बनता है आदमी। उसी तरह अगर धनु राशि में हो तो यश, लाभ, प्रतिष्ठा तथा उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर मकर राशि में तो रोग, आर्थिक संकट प्राप्त होता है। कुंभ राशि में जैसे यहाँ कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो धन लाभ, व्यापार से साधारण लाभ तथा सफलता प्राप्त होती है। अगर मीन राशि में हो तो विरोध, झगड़ा, अल्प लाभ तथा रोग आदि कष्ट प्राप्त होते हैं। अब देखना है इसमें जो है ये 9 ग्रह जो बैठे हुए हैं और राहु की दशा चल रही है तो देखना है इसमें 9 ग्रहों में कौन से ग्रह जो है बकरी है। तो यहाँ देखा है गुरु लिखा हुआ है तीसरे भाव में, तुला राशि में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ वह का मतलब गुरु बकरी है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि शनि जो है यहाँ जो मेष राशि में बैठे नीच का बैठे हुए है, शनि क्या है, बकरी है। तो यही देखना है कि हमारे जो राहु की जो महादशा चल रही है उसमें अंतरदशा शनि और गुरु जो दोनों बकरी ग्रह है इनकी दशा जब अंतरदशा आएगी तो इसमें लिखा है सुख, प्रगति, व्यापार से लाभ। तो इसमें अगर आप किसी को धन दिए हो, कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है
तो आपको इसकी दशा में जब दोनों बकरी बकरी टकरा जाते हैं, उनकी जब राजा प्रजा का जब एकता हो जाती है, महादशा को हम राजा कहते हैं, इसको प्रजा कहते हैं, एकता हो जाती है, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि कोई पूछता है या कोई जानकारी करना चाहता है कि हमको धन, किसी को कर्जा दिया हुआ है, हमारा कर्जा डूब गया, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, तो कब देगा। तो इसी तरह से आपको महादशा के अंतरदशा में देखना है वो कब से कब जो है उसकी दशा जो आती है, कौन से सन कौन महीना में आएगा, उसमें आप बता सकते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से राहु की दशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा के फल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, बृहस्पति के बारे में बताएंगे कि बृहस्पति की महादशा में क्या फल मिलते हैं और कैसे बृहस्पति से हम समझेंगे कि हमारा बृहस्पति किस प्रकार से खराब है और बृहस्पति किस प्रकार से अच्छे हैं। उस प्रकार से हमारे अगले वीडियो में आप जानेंगे। इस हमारे चैनल को देखने और लाइक करने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।